राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आने के लिए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का श्रीला प्रभुपाद जी का कोट है 1974 जनेवा। कृष्णा इज so grateful. If you give little service to Krishna sincerely, Krishna will never forget you. And he is so powerful. If Krishna becomes your friend and Krishna remembers you, then what you want more? Just imagine. So Krishna, here it is, said Krishna Devata, fix up your mind in Krishna and be happy. इसका हिंदी में अनुवाद है, श्री कृष्ण इतने कृतज्ञ हैं, यदि आप श्री कृष्ण को ईमानदारी से थोड़ी सेवा करते हैं तो श्री कृष्ण आपको कभी नहीं भूलेंगे और वह बहुत शक्तिशाली है। अगर श्री कृष्ण आपके मित्र बन जाते हैं और आपको याद करते हैं तो आपको और क्या करना चाहिए, जरा कल्पना करें। तो श्री कृष्ण यहाँ कहा गया है कृष्ण देवता, श्री कृष्ण में मन लगाओ और खुश रहो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। इस कोट में श्री प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण की उदारता का वर्णन कर रहे हैं, कृतज्ञता का वर्णन कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा भी भगवान के लिए करें। भगवान सोचते इसने मेरे लिए इतना किया, मैं इसे क्या दे दूं, मैं क्या दे दूं। और उनके पास सब कुछ है देने के लिए, तो सब कुछ दे देते हैं। तो उनकी जो सेवा करना है वो सबसे बड़ा कार्य है। भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना, उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भक्ति प्रिय माधवा, भगवान माधव भक्ति ही उन्हें प्रिय है। भक्त्या तुष्यति केवल्या परमा, एकमात्र भक्ति से ही, केवल भक्ति से ही, अनन्य भक्ति से ही भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी ने हमें बार बार बताया, समझाया कि हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। अनेकों उदाहरण हमें शास्त्रों से मिलते हैं कि भक्ति में प्रगति के लिए केवल थोड़ी सी भक्ति, उसी की आवश्यकता है। ना उसमें कोई हमारे पुण्यों की जरूरत है, न विद्या की कोई विचार है, न आयु का विचार, न शौर्य का विचार, न जाति का विचार है, न सुंदरता का विचार है, न धन का विचार है। व्याघ्रस्य का पुण्यम, व्याघ्र शिकारी जो पशुओं को अधमरा करके छोड़ देता था, नारद मुनि के कहने से उसने यह धंधा छोड़ दिया और वो अपना सब कुछ जो उसके पास था उसने ब्राह्मणों को दान किया। तुलसी का गमला लगा, तुलसी के गमले के सामने बैठकर जप करने लगा और उसमें इतना परिवर्तन हुआ कि वो चींटियों को भी बचाकर चलने लगा। तो उसने कौन से पुण्य किए थे? कोई पुण्य नहीं किए। व्याघ्रस्य का पुण्यम, केवल नारद मुनि की कृपा ही उनकी बात उसने स्वीकार की और उसे परम गति प्राप्त। ध्रुव से वयस का, और ध्रुव की क्या आयु है? 5 साल के ध्रुव है। 5 साल की आयु में उन्होंने 6 महीने नारद मुनि के निर्देश में भक्ति करके भगवान के दर्शन प्राप्त किए। और जब उन्हें दर्शन प्राप्त हुए तो जिस इच्छा को वो लेकर आए थे वो इच्छा भूल गए। वो अपने पिता, अपने दादा, अपने परदादा उत्तानपाद, स्वयं मनु, ब्रह्मा जी, इनसे बड़ा राज्य चाहने के लिए आए थे। लेकिन जैसे भगवान के दर्शन हुए भगवान ने कहा कि तुम कुछ मांगो, तो ध्रुव कहते हैं कि मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था। कांच के टुकड़े चमकते हैं, अच्छे लगते हैं,
लेकिन वो काटते भी हैं। अब मुझे आप जैसा हीरा मिल गया है, कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने उन्हें राज्य भी दिया, उनके लिए एक अलग ध्रुवलोक भी बनाया, और फिर उन्हें ऑफ कोर्स परम गति प्राप्त हुई। तो बात एक आयु, ध्रुव की क्या आयु थी? गजेंद्र से का विद्या। और गजेंद्र की कौन सी विद्या थी? क्या वो पढ़ा लिखा था? नहीं। गजेंद्र जंगल का राजा, अपने आप को समझता था, अपने परिवार के लोगों के साथ वो चलता था, बड़ा मदमस्त होकर चलता था, बगीचों को उजाड़ देता था। लेकिन वो एक दिन सरोवर में गया नहाने के लिए अपने परिवार के लोगों के साथ। ग्रह ने उसका पांव पकड़ लिया, और क्योंकि ग्रह जल का प्राणी है, उसकी शक्ति वहां अधिक थी। बहुत देर तक युद्ध होता रहा कि सब परिवार के लोग उसकी कोई सहायता नहीं कर सके, सब एक एक करके छोड़ गए। ये हमारी कहानी है। गजेंद्र को मृत्यु नजर आने लगी। तब उसने भगवान को याद किया। पिछले जन्म में वो इंद्रदेव महाराज से कोई गलती हुई थी, उन्हें ये योनि मिली थी। उस जन्म की भक्ति के कारण उन्हें भगवान की प्रेर याद आई, और उन्होंने कमल का फूल तोड़कर भगवान को अर्पण किया, और भगवान विष्णु तुरंत वहां प्रकट, और उन्होंने ग्रह का सिर काट दिया। ग्रह को भी मुक्ति मिल गई, क्योंकि उसने गजेंद्र जो भगवान का भक्त है उसके चरण पकड़े थे। तो भगवान के भक्तों का चरण पकड़ने से भी बड़ा लाभ होता है। तो गजेंद्र को भी वहां से मुक्ति। तो गजेंद्र का विद्या। विदुर का जाति। विदुर जाति पुत्र है, देशदासी पुत्र है, उनकी कोई बड़ी जाति नहीं है, लेकिन भगवान को बहुत प्रेम करते हैं, और भगवान उन्हें बड़े प्रेम करते हैं। जब दुर्योधन की सभा में भगवान शांति दूत बनकर गए, दुर्योधन ने कहा कि विदुर, कृष्ण, मेरा आपका निमंत्रण मेरे घर है, आप दुशासन के महल में रहिए, 56 प्रकार के भोजन आपके लिए बनाए हैं। तो भगवान ने मना कर दिया, कहा कि तुम्हारी मेरे प्रति कोई भक्ति नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं किया जिसका इंप्रेशन मेरे ऊपर हो, और मैं भूखा नहीं हूं। मेरा तो निमंत्रण विदुर के घर है। विदुर ने बुलाया नहीं था, लेकिन स्वयं भगवान भक्तों की वस्तु पर अपना अधिकार समझते हैं। जैसे खोले हुए श्रीधर, उससे महाप्रभु प्रतिदिन केले के पत्ते झगड़ कर ले जाया करते, मेरा मूल्य के ले जाया करते, वो प्रसन्न होता। तो विदुरस्य का जाति का महत्व तो नहीं है। यदुपते उग्रसेन से का शौर्यम। और उग्रसेन जो यदु कुल के राजा है, वो का बहुत शक्तिशाली है, शौर्यवान है? नहीं, एक भक्त है वो। कृष्ण उनके सचिव बने, उनके सेक्रेटरी बने, उनका मंत्री। वो चाहते तो स्वयं राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने उग्रसेन को राजा बनाया, क्योंकि वो भक्त थे, कृतज्ञ है भगवान श्री कृष्ण। जो भी कोई भक्ति करता है उसे वो जरूरत से ज्यादा दे देते। कुब्जाया किम रूप तदधिकम। कुब्जा सैरंद्री जब भगवान मथुरा में गए, तो उन्हें एक महिला मिली जो कंस के लिए चंदन और अंगराज ले जा रही थी। तो कृष्ण ने कहा कि उसको कूब, उसके उसमें हंच बैग थी, उसकी कूब था उसकी कमर में, झुककर चलती थी। कृष्ण ने कहा कि सुंदरी, क्या यार हमें दोगी? उसने देखा, देखकर अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने शब्द किया था सुंदरी, उसे बुरा लगा कि तुम भी मेरा उपहास करते हो। लेकिन नहीं, तुम वास्तव में सुंदरी हो। उसने वो चंदन दिया, अंगराग लगाया श्री कृष्ण को, और श्री कृष्ण ने उसे उसके पांव पे पांव रखा, उसकी ठोड़ी पे थोड़ा सा हाथ लगाकर उसको सीधा किया। मथुरा की सबसे अधिक सुंदर स्त्री महिला बन गई। चंदन दिया था उसने। और फिर उसने कहा कि मेरे घर आइए, तो कृष्ण उसके घर भी आया, उसकी वो इच्छा पूरी।
सुदामा किम धनिको अधिकम, सुदामा क्या बहुत धनी थे? कृष्ण के मित्र हैं सुदामा, गुरुकुल के सहपाठी हैं। कृष्ण द्वारकाधीश बने, सुदामा निर्धन ब्राह्मण रहे, लेकिन वो अपनी मित्रता को नहीं भूले। अपनी पत्नी के कहने से जब सुदामा गए भगवान श्री कृष्ण से मिलने, और द्वारपालों ने पूछा कि क्या काम है, तो कहा कि कृष्ण मेरे मित्र हैं। देखने लगे उनको ऊपर से नीचे तक, फटी हुई धोती, बुरा हाल, धूल दूषित शरीर। कहा कि कृष्ण को कह देना कि उनका मित्र सुदामा है। और जब जाकर गार्ड्स ने बताया तुम्हारा एक ब्राह्मण आए हैं, बड़े निर्धन लगते हैं और तुम्हारे को अपना मित्र बताते हैं, उसका नाम सुदामा है। श्री कृष्ण वहां से तुरंत दौड़े, नंगे पांव, खड़ाऊ भी नहीं पहनी, चप्पल भी नहीं पहनी, और आकर सुदामा को गले से लगाए। सुदामा याद करते हैं बाद में, क्वा हम दरिद्र पापियान, क्वा श्रीनिकेतन, तुझ बंधु इति स्म हम बाहुभ्याम परिरंबिता। क्वा हम दरिद्र पापियान, कहा मैं दरिद्र पापी व्यक्ति सुदामा, कहा क्वा कृष्ण श्रीनिकेतनम, और कहा भगवान श्री कृष्ण जिनके वक्ष पर लक्ष्मी जी निवास कर। द्विज बंधु इति स्म हम, मैं तो पूर्ण रूप से ब्राह्मण भी नहीं हूं, तो द्विज बंधु हूं। मैं आपको विनम्रता में कह रहा है कि मैं तो द्विज बंधु हूं। लेकिन फिर भी क्या किया उन्होंने, बाहुभ्याम परिरंबिता, अपनी बाहों में मुझे जकड़ लिया, इतना आलिंगन किया। ये कृष्ण की महानता है, अपनी मित्रता को याद रखे। और कृष्ण और सुदामा जो चावल कई जगह से मांग कर लाए थे, उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने उनसे छुपा रहे थे, छीन कर खाए, बड़े प्रेम से खाए। 2 मुट्ठी खाए, तीसरी खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने रोक दिया, देखो स्वामी हमें भी ये प्रसाद दीजिए। और तीसरी मुट्ठी के 16,108 दाने, हर एक रानी को एक एक दाना मिला। उसके बदले में श्री कृष्ण ने उसे 2 लोगों का राज दे दिया, और हर रानी ने एक एक महल उनके लिए बनवाया। सुदामापुरी बस गई। क्या दिया था कृष्ण सुदामा? सुदामा किम धनिको धनिको, उनका क्या धन था, उनके पास क्या, उन्होंने भक्त्या तुष्यति केवला, परमया, केवल शुद्ध भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। भक्ति प्रिय माधवा, भगवान श्री कृष्ण को भक्ति ही प्रिय है। इसलिए हमें शुद्ध भक्ति जैसे हमें प्रभुपाद जी ने बताई है, सिखलाई है, वही करनी चाहिए। अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर बना देना कूले ने कृष्ण रुशीलम उत्तम। हम भक्ति करें, बदले में भगवान से कोई भौतिक इच्छा ना रखें, तो निश्चित रूप से प्रभुपाद जी गारंटी देते हैं कि इसी जन्म में हम यदि 16 माला जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, और कोई भौतिक एजेंडा नहीं रखते, तो इसी जन्म में हम भगवान श्री कृष्ण के धाम जा सकते हैं प्रभुपाद जी की कृपा से। तो इसे ही हमें फॉलो करना चाहिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने बहुत सुंदर बताया कि अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान में इतना कुछ देने को तैयार है जितना हम डिजर्व भी नहीं करते। बहुत सारे आपने शास्त्रिक एग्जाम्पल दिए, इसलिए हम सबको भक्ति में लगे रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा।